कहने लगी, हे पिंगला यशपाल, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। और वो बोली कि बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। खैर, तुम तो धोखा दिए जा रहे हो। अरे नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। यशपाल बोली, अरे सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे, हो जब सोएगा सारा जमाना, मैं तेरी यादों में जागा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। पिंगला कहने लगी, यशपाल। जब पिंगला रोने लगी तो यशपाल कहने लगा, ना ना ना, अरे तुम रोती क्यों हो? मैंने तो तुमसे वैसे ही कहा था, मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। अब यशपाल पिंगला का प्रेम यूं ही चलता रहा। एक दिन भर्तृहरि के दरबार में एक ब्राह्मण आ गया, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, मैंने बहुत तपस्या करके ये अमर फल प्राप्त किया है। इस फल की ये तासीर है, जो इसे खा लेगा वो हमेशा अमर बना रहेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और इसके बदले में हमें कुछ दौलत दे दीजिए। ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़ करके बोला है, दो कर जोड़े हाथ सुनो महाराज कही समझ आई, और जाके बदले में थोड़ी सी के दौलत दियो गाई। बोला, घर बिटिया घूमती कुंवारी है, कैसे कर दे बाकी शादी है, बिटिया के पीले हाथ कराने, मेरे पास में नाई एक कौड़ी है राजा। भर्तृहरि ने देखा अमर फल, तो भर्तृहरि ने वो फल अपने हाथों में लिया, ब्राह्मण को दौलत दी। ब्राह्मण तो वहाँ से चला गया। भर्तृहरि फल को लेकर के दरबार को बंद करके महलों में पहुँचे। सोचने लगे, मैं अपने से भी ज़्यादा अपनी पत्नी को चाहते हैं, और उसे मैं खवाऊँगा, वो जवान बनी रहेगी, मैं तो उसे देख करके ही जवान बना रहूँगा। और भर्तृहरि फल लेकर के पहुँचे हैं और रानी से कहा, रानी, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसे खाने के बाद में इंसान अमर हो जाएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और ये फल तुम खा लीजिए। पिंगला ने जो ये फल देखा सोचने लगी, ना ना ना, ये फल मैं नहीं खाऊंगी, इन्हें कहाँ मालूम है मैं इससे ज़्यादा यशपाल को चाहती हूँ। और वो पिंगला सोचने लगी कि फल को हरगिज नहीं खाऊंगी, राजा को बातन में बहकाऊंगी, फल को अरे यशपाल को खवाऊंगी, बोई प्राण न सेरे मोई प्यारो है। अब सोचने लगी, अरे बन के बीच में यशपाल को जाय के अब खवाए हैं। उसने विचार किया, ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये यशपाल को जाकर के खवाऊंगी, अगर हमें कोई प्यारा है तो वही प्यारा है, इन्हें कहाँ मालूम है। पिंगला ने कहा, हाँ महाराज, फल को रख दो, मैं खा लूँगी बाद में। अब भर्तृहरि को भोजन करा के आराम से सुला दिया और घोड़ा लेकर के चली, जंगल में पहुंची है। ये फल ले जा कर के यशपाल के सामने रखती। यशपाल कहने लगा, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? कहने लगी, मैं आज तुम्हारे लिए फल लाई हूँ,
और वो ऐसा फल है, उसमें ऐसी तासीर है, जो खा लेगा वो हमेशा अमर बना रहेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये फल तुम खा लो। यशपाल ने देखा, बाजीवार, ये फल खाने से आदमी अमर हो जाता है। इसे कहाँ मालूम है कि मैं इससे ज़्यादा एक वेश्या से प्यार करता हूँ, और वो वेश्या मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और यशपाल इससे, पिंगला से भी ज़्यादा एक वेश्या से प्यार करता था। उसने, और यशपाल सोचने लगा, ये तो पराई स्त्री है, कभी न कभी धोखा दे जाएगी, लेकिन वो वेश्या मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और सोचने लगा कि आखिर को धोखा दी जाए है, आखिर को है पर नारी, वो प्राणन प्यारी नारी हमारी, मेरे बिन न जी है। यशपाल ने पिंगला को बातों में बहका दिया और घर भेज दिया। वो फल लेकर के यशपाल चला है वेश्या की तरफ, और पहुंचा है वेश्या के पास में। कहने लगा, ये फल तुम खा लो, तुम हमेशा जवान बनी रहोगी, तुम पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। वेश्या ने हाथ में फल लिया, सोचने लगी, न जाने कौन से बुरे कर्म किए होंगे तभी वेश्या का जन्म मिला है। ये जितनी जल्दी नष्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। और वो फल वेश्या ने सोचा, यशपाल को बातों में बहका करके घर भेज दिया, और सोचा कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ के राजा भर्तृहरि हैं, वो प्रजा का पालन करते हैं और अच्छे राजा हैं, उन्हें खिलाऊंगी जा कर के। अरे राजा को जाई खबाऊंगी, नारी मन में सोच रही भाई राय। सोचने लगी, मैं राजा को जाकर के खिलाऊंगी। और वो फल वेश्या लेकर के चली महाराज भर्तृहरि के दरबार में पेश हुई और कहा, महाराज मुझे एक फल कहीं से मिल गया है, और ये फल आप खा लीजिए, आप हमेशा अमर बने रहेंगे, आप पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और जो भर्तृहरि ने हाथ में फल लिया, समझ गए कि ये फल तो वही है जो मैंने अपनी रानी को खाने के लिए दिया था। ये फल इस वेश्या के हाथ में कैसे आया? राजा कहने लगे, वेश्या फल तेरे पास में कहाँ आया, कहाँ से आया? वेश्या कहने लगी, जो तुम्हारे यहाँ नौकर है यशपाल, वो मुझे रात में आया था। अरे यशपाल मोई रात समय में वन में आओ गहाई। कहने लगी, यशपाल मुझे वन में लेकर के आया है। यशपाल को बुलाया, यशपाल तुम मेरे महल की पहरेदारी करते हो, इसका मतलब है तुम साथ साथ चोरी भी करते हो। ये फल तो मेरी रानी के लिए था, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? कमीन मेरे ही महल की पहरेदारी करता है और चोरी करता है। यशपाल कहने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करता। सुनो महाराज, अरे तुमसे ज़्यादा मोई चाहती है भूप तुम्हारी नारी, ये तुमसे ज़्यादा मोई चाहती है भूप तुम्हारी नारी, अब रात में आई गहाई रे तुम सुन लो कथा समारी। रात में मुझे तुम्हारी रानी कहा करके आई है, मैं कभी चोरी नहीं करता, और पूछ लो ना तुम्हारी रानी है। जोई भर्तृहरि ने पूछा। सुनिए शब्द तो नज़र झुकी की झुकी रह गई। सोचने लगे, बाहरे पिंगला, सारे जीवन तेरे प्यार में अंधे बने रहे, और तूने उसका सिला मुझे ये दिया जो समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पिंगला को बुलाया, पिंगला कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने मुझे धोखा दिया, सच बता। पिंगला के कोई जवान से उत्तर नहीं आया। भर्तृहरि ने जब तक, अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, और औरत अपनी ना होती बिन आई मोती मरे ना। भर्तृहरि नीचे सर झुकाए बैठे हैं।